संगम नगरी प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जो गर्व से उन माँ बाप का सीना चौड़ा कर देगी जो अपने बच्चों में हौसलों की उड़ान देखना चाहते हैं। जी हाँ, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएं जिससे उनका खूब नाम हो। कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने और तैयारियों के लिए दबाव भी बनाते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं। लेकिन प्रयागराज के मशहूर न्यूरोसर्जन ने अपनी बेटी की सफलता और उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए उसके साथ मिलकर नीट परीक्षा की तैयारी दी और बाप बेटी दोनों ही नीट की परीक्षा में सफल हुए। जाहिर है, इससे यह साबित होता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, बस हौसला होना चाहिए और हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची होती है। डॉक्टर प्रकाश खेतान लगभग 49 साल के हैं और उनकी लाइफ बेहद व्यस्त है। उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी मिताली को मेडिकल में प्रवेश दिलाने के लिए उसका हौसला बढ़ाया और एक ऐसी तरकीब अपनाई जिससे गर्व से उनका सर भी ऊंचा हो गया है। डॉक्टर प्रकाश खेतान ने अपनी बेटी को प्रेरित करने के लिए उसके साथ नीट की तैयारी करनी शुरू कर दी ताकि बेटी के साथ उनका कड़ा मुकाबला हो, और बेटी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। बाप बेटी दोनों ने मिलकर नीट की परीक्षा दी और दोनों ने नीट परीक्षा क्वालिफाई कर ली। हालांकि बेटी को अपने पिता से ज़्यादा नंबर मिले हैं। इस साल दोनों ने अच्छे नंबरों से परीक्षा को पास किया। स्कोर के आधार पर उनकी बेटी मिताली को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया है। गौरतलब है कि बेटी के 90% और बाप के 89% आए इस नीट परीक्षा में। आपको बता दें, डॉक्टर खेतान ने 1992 में सीपीएमटी की परीक्षा पास की थी और अपनी बेटी को प्रेरित करने के लिए उन्होंने फिर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। दोनों को 2023 नीट यूजी के लिए अलग अलग सेंटर मिले थे। पिता को सिकुटी और बेटी ने झूंसी सेंटर में परीक्षा दी। जून के महीने में जब इसका रिजल्ट आया तो वो चौंकाने वाला था। काउंसलिंग के बाद बेटी मिताली को कर्नाटक के एक नामी कॉलेज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला मिल गया और डॉक्टर साहब वापस अपने काम में जुट गए। आपको बता दें, डॉक्टर खेतान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 13 अप्रैल 2011 को डॉक्टर प्रकाश खेतान ने 18 साल की लड़की के दिमाग से 8 घंटे की सर्जरी करके 296 सिस्ट निकाले थे। डॉक्टर खेतान ने 1992 में सीपीएमटी पास करके मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। इसके बाद 1999 में लखनऊ से एमएस सर्जरी और 2003 में एमसीएच न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई भी पूरी की। डॉक्टर खेतान का नाम उन डॉक्टरों में शामिल है जिन्होंने तमाम ऐसे ऑपरेशन किए हैं जो बेहद जटिल माने जाते हैं। बच्ची को कोटा में हमने एडमिशन कराया था। कोटा से वो करके आई थी, लेकिन लॉकडाउन में हम लोगों ने उसको वापस बुला लिया और फिर वहाँ भेजना उचित नहीं लगा। तो एक टाइम था करीब 4-5 महीने पहले, जब ये लग रहा था कि बच्ची को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ रहा है, हताशा आ रही है। तो जब बारीकी से देखा गया तो ये लगा कि अगर उसके साथ अध्ययन किया जाए, उसके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो उस उद्देश्य को पहले समझा गया। समझने के बाद उस पर ध्यान देते हुए नीट की तैयारी शुरू कराई गई। कोटा में कोचिंग कर रही थी और यहाँ भी एक कोचिंग ज्वाइन कर रखा था उसने। लेकिन कोचिंग में हम लोगों ने ये देखा कि कोचिंग में जो टीचर्स का फोकस होता है वो सिर्फ टॉप के 20-25 बच्चों पे होता है, उसके बाद किसी पे फोकस नहीं होता। उसके बाद बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोचिंग को इन सब से मतलब नहीं होता है। तो माँ बाप की भूमिका यहाँ शुरू होती है कि उसको माँ बाप को ज़रूर देखना है कि बच्चा जब कोचिंग से लौट के आया है तो क्या कर रहा है, कहाँ पे उससे पूछना चाहिए, उससे जो पढ़ा हुआ उसको सुनना चाहिए। और अगर आपने सपना देखा है तो उसको साकार करने की दिशा में सारे सार्थक प्रयास आपको करने चाहिए। और कभी भी बच्चे को नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। आजकल के बच्चे थोड़ी भी नकारात्मक चीज़ें सहन नहीं कर पाते। तो आज का जो जनरेशन है उसको देखते हुए हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए और बच्चे के साथ साथ रहिए, रिजल्ट आएगा आपका। नीट का जब आपने देखिए, नीट का एग्ज़ाम देने की कोई पहले मंशा नहीं थी। मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। जब 2-3 महीने की पढ़ाई हो गई तो लगा कि क्यों ना
एक बार 30 साल पहले जो CPMT दी गई थी, दोबारा एग्ज़ाम देके ये देखा जाए कि अभी भी क्षमता कितनी है, क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं, कितना नंबर पा सकते हैं। और धीरे धीरे वो चीज़ें जब उसको लेके फॉर्म भरा गया तो भरने के बाद एक दायित्व तो और बढ़ जाता है कि अच्छे नंबर लाने हैं। तो फिर पढ़ाई पे और फोकस हुआ आदमी कि हाँ भाई मैंने फॉर्म भरा है, मुझे देना है एग्ज़ाम। मेरे मन में हमेशा ये लगता था कि हाँ अच्छे से देना है, इसको अच्छे से याद करना है, निगेटिव मार्किंग है, कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, 5 नंबर जाएंगे अगर गलत होंगे। तो भरने से, नीट का फॉर्म भरने से एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा पढ़ाने में मन लगने लगा और तरह तरह के नए नोट्स मैं बनाने लगा कि कैसे कम समय में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको जल्दी से करने हैं, जो नए क्वेश्चन हैं उनको अलग से कैसे करने हैं, कैसे एक्सक्लूजन में आंसर देने हैं। तो ये सब चीज़ें आई और जिसका फ़ायदा मिला। बस बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग रखें किसी न किसी रूप में। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे के साथ आप पढ़िए, बच्चे के साथ आप रहिए, बच्चे को निगेटिव मत बोलिए। बच्चे को अगर सर में तेली लगा रहे हैं आप, अगर सर दर्द कर रहा है उसको पढ़ते पढ़ते, तो यही बॉन्डिंग बहुत है उस बच्चे के लिए। बच्चे को अगर आप टेबल लैंप खरीद के दे रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ रहे हो, देखो तुम्हारी रोशनी टेबल पे कम है, तो वो एक ऐसी मेमोरी होती है जो बच्चा जीवन पर्यंत याद रखता है। आप कितनी भी फीस जमा कर दें, कुछ भी कर दें, बच्चे को लगता है कि पिताजी ने फीस जमा करके अपना पल्ला झाड़ लिया, अब सब मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको एक बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी। वो बॉन्डिंग बच्चा जीवन भर याद रखता है किसी न किसी रूप में कि हाँ हमारे पेरेंट्स थे, बहुत अच्छे पेरेंट्स। अच्छा, आपका जो यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।